गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भागवत प्राप्ति के शुभ मार्ग पर शुभ भावनाओं से संयुक्त होकर नित्य है निरंतर गमनशील जिज्ञासु व्यक्ति परमात्मा की महिमा का गुणानुवाद करते करते हम नित्य है निरंतर उस परमात्म रस का रसास्वादन कर रहे हैं जिसके सन्मुख सभी विषयों के रस फीके पड़ जाते हैं। क्योंकि शब्द में जो रस है, स्पर्श में जो रस है, रूप में जो रस है, रस में जो रस है और गंध में जो रस है, वह सारे का सारा एक परमात्मा का ही रस है। उन सब रूपों में एक ही परमात्मा विराजमान है। इसीलिए भगवान ने कहा कि क्रतु भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, स्वधा भी मैं हूँ, और जिनसे ये सब किया जाता है वो औषधि आदि भी मैं ही। और जो ये क्रिया है हवन इत्यादि की, वो सब मैं ही। मेरे से भिन्न मतपरः नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे भिन्न किंचित मात्र भी यहाँ है ही नहीं कुछ। सब कुछ मुझ में ही ओत प्रोत है। जिस प्रकार से सूत्र में मणियां गुथी हुई होती हैं, उसी प्रकार से सारा जगत मुझ सूत्रात्मा परमात्मा में गुथा हुआ है। और किस प्रकार से गुथा हुआ है कि जो मणके हैं वो भी सूत के ही बने हुए हैं, और जो सूत्र है वह तो सूत्र है ही। तो मणकों के रूप में सूत्र ही भासता है, अर्थात मणकों के रूप में परमात्मा ही भास रहा है। लेकिन जब वह मणकों के रूप में भासता है तो अविद्या के कारण से हम उसमें विराजमान सूत को नहीं देख पाते हैं, हमें वो मणके दिखाई देते। भगवान इसी भ्रांति को हटा रहे हैं, और इसी भ्रांति को हटाते हुए भगवान कहते हैं कि सारे जगत का मैं केवल माता पिता ही नहीं हूँ, मैं केवल ये नहीं कि इसको उत्पन्न करने वाला मात्र हूँ। इसलिए मुझे माता भी कहा गया, पिता भी कहा गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम जो कहते हैं कि भगवान ही हमारे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, धन दौलत, जो भी कुछ कहें, सब कुछ हमारे वह, यह बात ठीक है। लेकिन इन सब रूपों में हम द्वैत की कल्पना कर लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इन सब रूपों में मैं ही विराजमान हूँ, एक मेरी ही सत्ता से ये सत्तामान हुए दिखाई देते हैं, और ये सब मेरे में ही आरोपित हैं। इसलिए मुझसे भिन्न कुछ में नहीं है। पितामहमस्य जगतो धाता माता पितामह, कुछ भी कह लीजिए, पिता का भी पिता पितामह,
कहते सब कुछ मैं ही हूँ। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो प्रणव के रूप में, ओंकार के रूप में, कहते जिसमें सब कुछ व्यक्त और अव्यक्त, परमात्मा का व्यक्त रूप भी और अव्यक्त रूप। व्यक्त रूप किस रूप में कहा, आपको बताया था पूर्व के सत्संग में, अकार, उकार, मकार, तीनों मात्राओं के माध्यम से, या कह लीजिए विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यष्टिगत और विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर समष्टिगत, ये ओंकार का व्यक्त रूप है। कहते हैं सब भी मैं ही हूँ, विश्व भी मैं ही हूँ और विराट भी मैं ही हूँ, तेजस भी मैं ही हूँ, हिरण्यगर्भ भी मैं ही हूँ, प्राज्ञ भी मैं ही हूँ और ईश्वर भी मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। और कहते हैं अव्यक्त रूप से जो अमात्रिक पदार्थ है, जिसको अभी हम बता रहे थे ना, भगवान शिव क्या है, नाद रूप, नाद रूप। माता तो बिंदु रूपा है, माता माने प्रकृति, ये प्रकृति बिंदु रूपा है, और भगवान नाद रूप है, परमात्मा। परमात्मा का ही प्रतिबिंब जब इस प्रकृति में पड़ता है, देखिए प्रकृति के दो रूप हैं, इसको जरा सा समझ लीजिए। आज मेरे सामने एक विषय आया, इसलिए समझा देता हूँ। प्रकृति का पहला रूप क्या है, भगवान की अभिन्न शक्ति के रूप में हम इसको प्रकृति कहते हैं। अभिन्न शक्ति जो परमात्मा से विलग नहीं है, लेकिन सब कुछ की हेतु यही होती है। सब कुछ मतलब सृष्टि के सर्जन की, पालन की और संहार की हेतु यही होती है। इस प्रकृति में ही परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। जब ये प्रकृति महतत्व रूप में त्रिगुणात्मक होकर के प्रकट होती है, प्रकृति ही महतत्व के रूप में प्रकट होती है, तीन गुणों में विभक्त होती है, और यहाँ तक ये बिल्कुल निर्गुण, निर्गुण तो नहीं कह सकते अब, क्योंकि ये कैसी हो गई, मूल प्रकृति को निर्गुण कहा गया, लेकिन महतत्व रूप में परिवर्तित होते ही इसको सगुण कहते हैं। और जैसे ही सगुणता इस प्रकृति में आती है, त्रिगुणात्मकता आती है, तो ये जो निराकार प्रकृति, यहाँ तक प्रकृति निराकार, और जब तक प्रकृति निराकार है, वह चाहे सगुण रूप में, सात्विक रूप में, राजसी रूप में या तामसी रूप में, ये भगवती रूपा कही जाती है। हम जो कहते हैं ना भगवान की शक्ति, शिव और शक्ति, ये शिव की ये शक्ति है, इस शिव की शक्ति की बात कर रहे हैं। वो आगे जो दूसरी हम बात करते हैं वो शक्ति अलग है, ये शक्ति अलग है और वो शक्ति अलग है। अब इसको अलग किस रूप में कहें, ये तो मूल शक्ति है, ये व्यापक शक्ति है, ये समष्टि शक्ति है। तो ये जो भगवती हमने कहा है जिसको, ये मूल भगवान शिव की शक्ति, भगवान शिव माने ब्रह्म, यहाँ शिव ब्रह्म का द्योतक, ये समझिए। शिव को हमने ब्रह्म कहा, जो हम कहते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चैतन्य आनंद रूप जिसका बार बार हम वर्णन करते हैं, उस तत्व को शिव कहते हैं। तो उस शिव का प्रतिबिंब जब ये महतत्व हो जाती है, त्रिगुणात्मक हो जाती है, तब उस शिव का प्रतिबिंब इसमें पड़ता है। और शिव का जब इसमें प्रतिबिंब पड़ता है, तो ये प्रकृति तीन जगह जो विभाजित हुई, और विभाजित होकर के ये फिर साकार हो, ये परमात्मा के सानिध्य से, निर्गुण से निराकार हो जाती है। जैसे आपके मन में कोई भाव आया, भाव आ गया, लेकिन जब तक उसने मूर्त रूप नहीं लिया तब तक वो प्रकट नहीं हुआ उसके साथ। जब मूर्त रूप ले लेता है तब प्रकट होता है। कलाकार की कल्पना जब कैनवस पर आती है तब वो मूर्त रूप धारण कर लेती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये प्रकृति की कल्पना मूर्त रूप में कब आती है, जब ये सगुणता को धारण करके साकारता को धारण कर लेती है। साकारता ही मूर्त रूप है। तो जब ये साकार हो जाती है तब ये धीरे धीरे विभक्त होती है। ये शक्ति व्यष्टिगत होती चली जाती है। पहले समष्टिगत शक्ति, समष्टिगत शक्ति को हमने भगवती कहा,
लेकिन ये प्रकृति जब त्रिगुणात्मक हुई, इसमें प्रतिबिंब पड़ा, तो ये सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी भाव को लेकर के पहले ईश्वरीय स्वरूपों की जनक होती है, और ईश्वरीय स्वरूपों की जनक तो मूल प्रकृति हुई है, लेकिन उसके साथ ही जब वो प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनकी भी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। वही शक्ति उनमें सीमित मात्रा में होती है, वो उतनी व्यापक नहीं रही, क्योंकि उस समष्टि का हिस्सा हो गया है। भगवान ब्रह्मदेव की शक्ति वो किस रूप में प्रकट हुई? सावित्री रूपा स्वरूप, गायत्री रूपा कह लीजिए, सरस्वती रूपा कह लीजिए। तो ये यहां 3 जगह पर बढ़ गई। भगवान नारायण की शक्ति कहते लक्ष्मी रूपा हो गई, और केवल लक्ष्मी रूपा नहीं कही गई, ये जो भूमि है ये भी भगवान की, भूदेवी जो है वो भी भगवान की शक्ति है। और तीसरी भगवान रुद्र, यहाँ पर रुद्र कह लीजिए, शंकर भगवान कह लीजिए, ये जो भगवान शंकर है इनकी शक्ति हो गई मां गौरी। तो ये जो मां गौरी है ये शक्ति और वो शक्ति, दोनों में क्या डिफरेंस है? वो समष्टिगत शक्ति है, परमात्मा की अखंड शक्ति है, लेकिन ये यहाँ पर आकर के अलग अलग भागों में बटी हुई सी दिखाती। यद्यपि ये शक्ति उसी का अंश है, उससे विलग नहीं है, ये उसका अंश है, लेकिन ये सगुण साकार रूप धारण कर लेती, इसीलिए इसको हम अलग अलग जगह पर अलग अलग देवियों के रूप में पूजते हैं। आप कहीं भी जाइए, आप देखेंगे हर जगह पर ये शंकर भगवान की शक्ति के रूप में स्थित नहीं है। आप कहीं भी देखें, मान लीजिए आप वैष्णो देवी जाए, तो वैष्णो देवी किस रूप में स्थित है? वैष्णो देवी लक्ष्मी जी भी माना जाता है, वहाँ वो वैष्णवी है, लक्ष्मी रूपा है। आप कलकत्ता गए भी पीछे, तो वहाँ कौन है? वहाँ वो भगवान शंकर की शक्ति है। आप पुष्कर जी गए, वहाँ भी देवी का मंदिर है, सावित्री का है, तो वहाँ ये सावित्री रूपा है। ये मानी सब दुर्गा ही जाती है। हम जब कहते हैं तो इसको दुर्गा रूप में कहते हैं सामान्यतः। तो ये सब तीनों की जब इकट्ठी शक्ति होती है तो इसको दुर्गा कहते हैं। और इसका एक क्या है कि आपने देखा होगा, महिषासुर नाम का जो असुर हुआ था, तो ये दुर्गा सामूहिक शक्ति है। उसमें लक्ष्मी जी भी है, उसमें गायत्री भी है, सावित्री भी है, उसमें गौरी भी है, सब, और सारे ईश्वरीय स्वरूपों के साथ साथ ईश्वर से जो आगे देवों के सर्जन हुआ, उन देवताओं की शक्ति भी उसके अंदर। तो वो जब दुर्गा का रूप धारण करती है तब महिषासुर का संहार करती है। तो इस प्रकार से इस प्रकृति के ये दोनों रूपों को हमें समझना चाहिए। निर्गुण रूप को भी समझना चाहिए, फिर इसमें सगुणता आती है उसको भी समझना चाहिए, निराकार रूप को भी समझना चाहिए, और साकार रूप को भी समझना। इसका पृथक पृथक बौद्ध होना अनिवार्य। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों ये भगवान की प्रकृति है। भगवान कहते हैं है सब मेरा ही कार्य है, सब ये जो भी कुछ है वो मैं, एवरीथिंग इज हिज। वो जो है कहावत, एवरीथिंग इज हिज, हर चीज उसकी है। हम कहते हैं ना सब कुछ तेरी है प्रभु, लेकिन साथ में दूसरी बात भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि एवरीथिंग इज ही, महान पुरुष ये समझाते हैं कि सब कुछ भी ब्रह्म ही, वही है। जो उसका कह रहे हो वो वही है, उसका नहीं, उसका एक कल्पित भावना है, वही है, ये यथार्थता है। प्रकृति उससे भिन्न जो प्रतीत हो रही है वो प्रकृति भी भगवान ही है। प्रकृति भी भगवान से विलग कुछ नहीं है, दूसरी चीज नहीं है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुब्रता, प्रभव प्रस्थानम निधानम वीरमव्ययम्। और कहते हैं मुझसे मैं ही प्रकट होकर के, मुझसे मैं ही प्रकट होता है, और भिन्न होकर के कहते उस भिन्न का प्रकट करने वाला भी मैं ही हूँ, उसका भरण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ,
शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कार्य करने वाला भी और कराने वाला भी सब मैं ही हूँ। जो भी कुछ कहें कहते वो सब कुछ मैं ही हूँ। उत्पत्ति भी, पालन भी और संहार भी मैं ही हूँ। और ये सब मुझको मुझी में मुझे ही दिखता है। ये सब मुझको मेरे में मेरा ही बनना, बिगड़ना, पालित होना दिखाई देता रहता है। ये क्या है? सर्व खलविदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वमिति। क्या है ये सब? एक परमात्मा ही है, परमात्मा से भी और कुछ भी नहीं है। अब भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं, एक बहुत सुंदर बात अब भगवान बताने जा रहे हैं। ये जो 19वां मंत्र है, ये बहुत बढ़िया भाव रखने वाला मंत्र है। तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे। वर्षम निग्रानिम युत सज्जामित अमृतम चैव मृतुश्च सद सच्चाहम अर्जुन। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले कहा तपामि अहम। कौन तपता है? सूर्य नारायण। आकाश में कहने लगे सूर्य नारायण तपता है और तप करके अहम वर्षा, वर्षा का हेतु बनता है। कैसे वर्षा का हेतु बनता है? कहते हैं ये जल का अवशोषण करता है, अपनी किरणों में जल का अवशोषण कर लेता है। इसकी किरणें जब पड़ती हैं धरा पर, तो इस सर्वत्र आप देख लीजिए, सब जगह पर आप गीले कपड़े फैला दीजिए तो वो जल कहाँ जाता है? जल सूर्य की किरणों में वाष्प बन करके चला जाता है। जल को सुखाने में दो हेतु माने जाते हैं, एक वायु और एक अग्नि, लेकिन मुख्य रूप से अग्नि ही होता है। वायु में जब आर्द्रता होती है तो तब कपड़े कितने दिन में सूखते हैं? सर्दियों में बरसात हो रही हो, 8-8 दिन हो जाते हैं भाई कपड़े सूखने में। होते हैं कि नहीं होते? कारण आर्द्रता, सूर्य ही, सूर्य ही उसका अवशोषण करता है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि सूर्य इस पृथ्वी से अवशोषण करता है जल का। अगर सूर्य इस पृथ्वी से जल का अवशोषण ना करे तो गंदगी फैल जाए सर्वत्र। सूर्य इसलिए शुद्धि भी करता है। अब आप सोचिए, नालियों में जल भरा पड़ा है, भर रहा है ना नालियों में जल, गंदगी भरी हुई है, कीचड़ भरा हुआ है, तो सूर्य वहां से भी जल को लेता है ना। कहते गंदे जल को वो अवशोषित करता है और शुद्ध बना देता है। और कहते वो अवशोषण करता रहता है, और जब भारी मात्रा में अवशोषण कर लेता है उसके बाद उस जल को शुद्ध करके बरसा देता है। समुद्र के जल को देखिए, समुद्र के जल को आप ग्रहण नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, क्योंकि खारा होता है। लेकिन जब उसी समुद्र के जल को सूर्य नारायण अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके उठाते रहते हैं और फिर उसको बरसा देते हैं, तो वर्षा का जो जल होता है वो कैसा हो जाता है? खारे से मीठा हो जाता है। चाहे वो पहाड़ों पर बर्फ बन के गिर जाए या धरती पर जल बन करके। और साथ साथ क्या करते हैं? कहते हैं शोधन करने का काम है। सूर्य शुद्धता प्रदान करते हैं। किसको शुद्धता? अब देखिए कितनी ये वनस्पति, कितने पेड़ पौधे। अब बेचारे ये अगर यदि देखा जाए इनके ऊपर कितनी गंदगी जमा हो जाती है, कितनी धूल मिट्टी जम जाती है। अब इनको कोई नहलाने धुलाने वाला तो है नहीं,
अब भाई घर के गमले में कोई पौधा लगा हो, आपने उसके ऊपर पानी मार दिया हो, चलो स्नान हो भी जाए। इतने पेड़ खड़े हुए हैं दुनिया में, ऐसा और कौन है जो इनको नहला धुला सके? तो भगवान समय समय पर वर्षा करते हैं और नहला धुला करके इन पेड़ों को साफ कर दें। आप देखते हैं ये आजकल देखिए आप, पेड़ों का रूप ही बदला हुआ है। और अब से 2 महीने बाद देखना भाई, तब भी रूप देखना। क्यों? तब उस समय वातावरण में जो प्रदूषण दुनिया भर का हो जाएगा। अब से 2-2.5 महीने बाद देख लेना, सारा धुआं ही धुआं जम जाएगा इन पर। और उस समय भी सूर्य नारायण ही जल को उठाते हैं और जल को बरसा देते हैं यदा कदा। जब बरसाते हैं तब वो प्रदूषण भी दूर होता है। जितना इस वायुमंडल में प्रदूषण हो रहा है उसको भी दूर करने का काम सूर्य नारायण करते हैं। सूरज की गर्मी से तपित हो रहा है भाई आजकल शरीर। सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन सूर्य के बिना जीवन नहीं है। आज सबके अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है। लाला जी हंस रहे हैं, इनकी भी बहुत कम हो रही है। अब जब धूप में निकलते ही नहीं तो क्या कम तो होगी? जो लोग धूप अब लगती ही नहीं है। अब जो शहरों में रहने लगे लोग सारे दिन एसी में पड़े रहते हैं या एसी में वो काम करते हैं, अब वो धूप लगने ही नहीं देते। अब जब धूप लगेगी नहीं तो विटामिन डी कैसे जाएगा? और जब विटामिन डी नहीं जाएगा तो कैल्शियम कैसे बनेगा? हड्डी मजबूत कैसे होगी? नाजुक बना दिए बच्चों को। ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमने बच्चों को इतना नाजुक बना दिया कि उनकी सहन शक्ति समाप्त कर। पहले कैसी सर्दियां हुआ करती थी, कड़ाके की। अब तो कुछ भी नहीं है सर्दी, लेकिन ये प्रशासनिक अधिकारी परेशान हो जाते हैं और 1-1 महीने की छुट्टियां हो रही है, छुट्टियों की, सर्दियों के नाम की। अरे भाई विचार करके देखो, बच्चों का नुकसान कर रहे हो तुम लोग। उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म करते जा रहे हो। वो गर्मी सर्दी बरसात को सहन ही नहीं पा रहे हैं। टीचर ने अगर किसी बच्चे को एक झापड़ मार दिया, बखेड़ा हो जाएगा। हाँ? मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया? ये क्या है? उनकी इम्यूनिटी खत्म कर रहे हैं, उनकी सहनशीलता खत्म कर रहे हैं। अरे उसको सुनने की आदत होनी चाहिए, उसको पिटने की आदत होनी चाहिए, तभी तो वो झुके ना सीखेगा। बहुत जरूरी है। आज जो श्रृंखलता बढ़ रही है इसके पीछे कारण यही है। मेरे मित्रों, सहन शक्ति को बनाना है बच्चों को। उन्हें इतना नाजुक मत बनाइए कि जरा सी विपरीत परिस्थिति आएगी, जरा सा उनको जीवन में संघर्ष करना पड़ गया अगर, तो टूट जाएंगे, क्योंकि लचक उनमें है ही नहीं। लचीला होना चाहिए। आप देखिए बांस को, बांस के पेड़ को देखिए, कितना ही अंधिया तूफान आए क्योंकि उसमें लचक हो जाती है। और यहां तक हो जाता है कि वो इतना तक झुक जाता है कि पृथ्वी से उसका सिरा नीचे टकरा है, लेकिन टूटता नहीं। बांस की विशेषता होती है। आप चिंतन करके देखिए। तो हमारा जीवन ऐसा लचीला होना चाहिए कि जब विपरीत परिस्थितियां आए, जब आंधी तूफान आए, तो उस समय हम सहन कर सकें। सूर्य के तेज को सहन करने की आवश्यकता है। गर्मी सर्दी बरसात को सहन करने वाला शरीर होना चाहिए। ये तो मौसम आएंगे भाई, इनको रोकोगे थोड़ा ही ना। आप रोक भी नहीं सकते। किसमें हिम्मत है जिसको रोक सकते हो? आर्टिफिशियल तरीके से हम रोकने का प्रयास करते, कितने समय रोकोगे? संसार में तो जाना ही पड़ेगा। जब संसार में हमें जाना पड़ेगा तो उस समय संसार में जो थपेड़े आएंगे उनको कैसे सहन करोगे? विचार करो मेरे मित्रों। ये जो थपेड़े हैं ना गर्मी सर्दी बरसात के, ये आपके शुद्धिकरण के लिए। आप चिंतन करके देखो, सर्दियों में अगर सर्दी ना पड़े तो गेहूं नहीं हो सकता। आप सोच के देखो, गेहूं होता ही सर्दी में है। जिस अनाज को हम खाते हैं वो सर्दी में ही होता है। अगर सर्दी नहीं पड़ेगी तो अनाज नहीं होगा। चिंतन करें।
जिस चावल को हम खाते हैं, अगर बारिश ना हो तो चावल पैदा नहीं हो सकता। आप चिंतन करके देखिए मेरे मित्रों, अगर यदि पहाड़ों पर बर्फ ना पड़े, कड़ाके की सर्दी ना पड़े, तो मेरे मित्रों जितने ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ये पैदा नहीं होंगे। नदियों में जल नहीं आएगा। अगर जल नहीं नदियों में आएगा तो इन धरा के अंदर से जो आप पानी निकाल रहे हो, ये पानी कहाँ से आएगा? वाटर लेवल को मेंटेन ये धरती ही तो कर रही है, ये नदियां यही तो करती है वाटर लेवल को मेंटेन। जो संपूर्ण सृष्टि का जो पोषण हो रहा है, भगवान ने जो विधि बनाई है, ये नस नाड़ियां हैं। नदियां इस भूमि की नाड़ियां हैं जिनमें रक्त का संचरण होता है। वो रक्त जो सारे शरीर को शक्ति देता है। इसलिए जब ये तपते हैं तो इनकी तपिश को सहन करने की आदत डालो, क्योंकि वो आपके शुद्धिकरण के लिए। भरी गर्मी में अगर यदि आप धूप में खड़े हुए तो समझ लीजिए जिस प्रकार से सूर्य नारायण नालियों की गंदगी को दूर कर रहा है, उसी तरह से शरीर के अंदर जो हमारी नाड़ियां हैं, इनमें जो ये नाली तो है, इनमें जो गंदगी भरी है, वो इसका भी अवशोषण करता है, वो इसको भी निकालता है। अति तो अलग बात है, लेकिन कुछ समय के लिए उस धूप में, कड़ाके की धूप में भी हमें खड़ा होना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए। वर्षा में भी खड़ा होना चाहिए। बारिश से दूर मत भागिए। जब भी बारिश हो, बारिश प्रारंभ हो जाए तो 5-7 मिनट की बारिश बरसने के बाद बारिश में खड़े होकर के देखिए, शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। जिनको पित्त की बीमारी होती है वो दूर हो जाती है, जिनको घाम वगैरह हो जाता है, वो गर्मी निकलती है, वो सब दूर हो जाती है। वो शोधन के लिए है, गर्मी भी शोधन के लिए है, सर्दी भी शोधन के लिए है। मेरे मित्रों, ये सब शोधन के लिए है। भगवान इसी बात को समझा रहा है कि मैं सूर्य रूप में तपता हूँ, चाहे वर्षा के रूप में बरसता हूँ। भगवान कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, पृथ्वी पर जो भी कुछ अशुद्ध चीजें हैं, गंदी चीजें हैं, जिनसे रोग पैदा होता है, कहते हैं मैं ये सब का सब जो है प्राणियों को निरोग करने के लिए करता हूँ, और ऐसी औषधियों को पैदा करता हूँ फिर इनसे। कहते हैं संसार में जो जहर पड़ा हुआ है, जहर पड़ा हुआ है। अभी मैं एक कल सुन रहा था, वो हमारे कृषि मंत्री बने हैं शिवराज चौहान जी। तो शिवराज चौहान जी कह रहे थे, भाई सीधे सीधे तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन कहने लगे भाई ये जो पेस्टिसाइड पड़ने लगा है ना, इस पेस्टिसाइड की वजह से कितनी बीमारियां हो रही हैं, जरा चिंतन करके देखो। उन्होंने बताया कि धरती पर रेंगने वाले जो कीड़े हुआ करते थे, आपने देखा बरसात में कितने में निकल जाते थे, केंच में। कहते हैं वो सबसे ज्यादा खाद तैयार किया करते थे, वो किसान के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी थे। लेकिन वो पेस्टिसाइड, वो छिड़कने से दवाइयाँ क्या हो गया, सब मर गए। तो इसलिए धरती बंजर होती जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती हो। ऑर्गेनिक माने प्राकृतिक, इस प्रकार का खेती का अगर यदि करेंगे तो उससे क्या होगा, तो रोग दूर होंगे। तो बात क्या है, अगर यदि हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो प्रकृति हमारे शुद्धिकरण के लिए है। प्रकृति हमारे ऊपर कृपा करने के लिए है, प्रकृति हमारा शुद्ध पोषण करने के लिए है। प्रकृति कभी भी हमारा विनाश करने के लिए नहीं होती है। भगवान यही बात हमें समझा रहे हैं। तपम्यहं वर्षम्, ये जो वर्षा करता हूँ, ये जो मैं तपता हूँ सूर्य रूप से, ये सब आपके लाभ के लिए कर रहा हूँ। आपको अमृतम चैव मृत्युश्च, किस लिए कर रहा हूँ, कहते हैं मैं अमरता देने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ अमृत से तात्पर्य रोगों से मुक्ति के लिए भी समझ लीजिए चाहे, और नहीं तो वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यद्यपि ये अमृत भी और मृत्यु भी दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। यहाँ पर तुम सत्य कहो या असत्य कहो, नित्य कहो या अनित्य कहो, पाप कहो या पुण्य कहो, कारण कहो या कार्य कहो, कहते सब रूप में एक मैं ही विराजमान हूँ, मेरे से भिन्न और कुछ भी नहीं है।
और जो ये गुणों के कारण अलग अलग दिख रहे हो। कैसे दिख रहे हो? कभी बर्फ के रूप में जैसे दिखता है, कभी भाप के रूप में जैसे दिखता है, और कभी जल के रूप में दिखता है। ऐसे ही मैं अनेक रूप में दिख रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ये सब कुछ मैं ही हूँ। सृष्टि से पहले भी मैं ही हूँ, सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ। लेकिन एक चीज और, सृष्टि के मध्य में भी मैं ही हूँ। जब ये सृष्टि का सृजन होता है और जब ये सृष्टि का प्रलय होती है, तो इस बीच में, सृजन और प्रलय के बीच में भी मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। सद सच चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, सतरूप में कहो या असत रूप में कहो, परा प्रकृति के रूप में कहो या अपरा रूप में कहो, आप जिस भी रूप में कहो, लोक के रूप में कहो, परलोक के रूप में कहो, व्यक्त रूप में कहो, अव्यक्त रूप में कहो, साकार रूप में कहो या निराकार रूप में कहो, सगुण रूप में कहो या निर्गुण रूप में कहो, जीवात्मा के रूप में कहो, जगत के रूप में कहो या ईश्वर के रूप में कहो, कहते हैं सब कुछ सतरूप हो। चाहे सतरूप आप किसे मानते हैं? जो चैतन्य शक्ति है, आत्मा है, परमात्मा है, उसे हम सत्य कहते हैं। और असत्य किसे कहते हैं? आप चिंतन करके देखें, हम असत्य किसे कहते हैं? असत माने जो जगत दिखता है अनित्य सा, बदलता हुआ सा, परिवर्तित हुआ सा और विनिष्ट होता हुआ सा, क्योंकि सारी बातें हैं, इसको हम असत्य कहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं असत्य भी मैं ही हूं। ये जो असत्य का सृजन है, ये भी मेरा ही है, मुझ में ही है, मुझसे भिन्न नहीं है। जैसे कैसे समझना चाहिए इसको? कहने स्वप्न से समझ लेना चाहिए। स्वप्न का जो सर्जन हुआ है किससे हुआ? कहते हैं मुझसे हुआ है। स्वप्न में जो भी कुछ सृजन हो रहा है वो मुझसे हो रहा है। स्वप्न से पहले मैं ही हूं, मैं स्वप्न के बाद फिर भी मैं ही हूं, स्वप्न से पहले भी मैं हूं और स्वप्न के बाद भी मैं ही हूं। हर स्थिति में मैं ही हूं। और जिस समय स्वप्न चल रहा है तब कौन है भाई? उसमें न जाने क्या क्या संसार दिख रहा है। लेकिन जो भी संसार दिख रहा है, जो भी क्रियाएं दिख रही हैं, जो भी वृत्तियां वहां पर अनेक जीवों की प्रकट हो रही हैं, वो भी मुझसे भिन्न नहीं है। मत प्रयाणान्यत किंचिदस्ति धनंजय, वो भी मुझसे भिन्न नहीं है। हो तो बताओ, इससे बड़ा प्रमाण कोई हो सकता है क्या? तो भगवान ये तो कह रहे हैं, अरे जैसे स्वप्नावस्था में ये सब कुछ तू ही है, ऐसे ही इस जागृत अवस्था में सब कुछ मैं ही हूं। जो बार बार असत्य को हटाने की बात करते हैं, कहते हैं वो असत्य को हटाना जिज्ञासुओं के लिए, असत्य को हटाने की बात जिज्ञासुओं के लिए है। जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है उसके लिए हटाने की बात है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो असत्य भी परमात्मा ही है। वो असत भास रहा है लेकिन है सत्य ही। सांप भास ही तो रहा है तो रस्सी। सांप रूपी संसार भास ही तो रहा है तो परमात्मा ही। सांप रूपी जगत भास ही तो रहा है परमात्मा ही। उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। इस बात को भगवान समझाना चाहते, तो इस बात को समझ, और जब इस बात को समझ जाएगा फिर सत्य और असत्य दोनों निवृत्त हो जाएंगे, दोनों ही भाव नहीं रहेंगे। न कहीं जड़ता की बात रहेगी, न चैतन्यता की बात रहेगी, न सत्य की बात रहेगी, न असत्य की बात रहेगी। सब भाव समाप्त हो जाएंगे। फिर नित्य, अनित्य, विनाशी, अविनाशी, कहते सब भाव क्या है? एक की अपेक्षा से दूसरा है। अगर कुछ असत नहीं है तो फिर सत्य किसे कहेंगे? जो ना रहने वाला है, जो परिवर्तित हो जाने वाला है, जो मिट जाने वाला, उसको हमने असत्य कह दिया। अगर वो ना हो तो सत्य कैसे परिभाषित करेंगे? इसके मिटने वाला होने की वजह से, परिवर्तित होने वाले की वजह से ही हम सत्य को परिभाषित करते हैं। तो कभी मिटता नहीं है, जो सदा सब में रहता है।
तभी तो हम उसको सत्य कहते हैं, अन्यथा तो सत्य को कैसे परिभाषित करें। सत्य को परिभाषित करने के लिए असत्य की अपेक्षा है, और जब असत्य को परिभाषित करते हैं, असत्य को लय करते हैं, तो असत्य का लय सत्य में ही होता है। और जब असत्य सत्य में लय हो जाता है तो सत्य भी अपने स्वरूप में निवृत्त हो जाता है, फिर न सत्य रहता है। कौन कहे कि क्या सत्य है और क्या असत है? अपने स्वरूप में जाने के बाद किसको सत्य कहें और किसको असत्य कहें। सत्य और असत कुछ भी कहना बाकी नहीं रह जाता, वह फिर तो है रूप से जो विद्यमान रहता है सदा ही, उसे आप कुछ नहीं कह सकते। न उसे अनंत कह सकते, न उसे असंग कह सकते, न उसे अखंड कह सकते, न सत, न चित्त, न आनंद, न निर्गुण, न निर्विकार, न अविनाशी, न नित्य, आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कहने वाली बात रहती नहीं। कहने वाली बात कब रहती है? जब आरोप हो जाता है, और जब आरोप ही निवृत्त हो गया तो फिर कहने वाली बात कहां रही? हमने कहा कि फलाना व्यक्ति चोर है, किसी की दुकान में चोरी हो गई और किसी को पकड़ लिया, कहने लगे इसने चोरी की है, तो वो आरोपी हो गया ना, उसके ऊपर आरोप लग गया कि चोरी, तो पुलिस पकड़ करके ले गई। पुलिस ने पकड़ करके बहुत पूछा ताछा, डंडे लगाए, वो कहने लगे मैंने नहीं की, किसी भी प्रकार से वो गलवा नहीं पाए, लेकिन वो मान के दे जी यही है, शक मेरा तो इसी पे है। अच्छा भाई, इसका फैसला अब कोर्ट करेगी। अब कोर्ट में गए, और कोर्ट में जाने के बाद फिर बहुत जिरह हुई, बड़े पक्ष विपक्ष रखे गए, और बड़े पक्ष विपक्ष रखने के बाद जिसको चोर कहा गया था वो बाइज्जत बरी हो गया। एक तो सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं, तो वहां फिर भी संशय बना रहता है कि कानून अंधा है, आंखों की पट्टी बंदी हुई, लेकिन नहीं। लेकिन जो वास्तव में ही चोर सिद्ध नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ? जिसने उसे चोर कहा था वो भी कहता है मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मांडव्य ऋषि का प्रसंग यही आता है। शास्त्र इन चीजों को प्रमाणित तरीके से बताता है। मांडव्य ऋषि जो हुए तो उनको एक बार क्या हुआ कि राजा के महल में चोरी हो गई, और चोरी होने पर पीछे सैनिक तोड़ लिए। अब वो जो चोर थे वो जंगलों में घुस गए, और जंगलों में घुस करके रास्ते में मांडव्य मुनि की वो थी वहाँ कुटिया, तो उस कुटिया में उन्होंने वो धन डाल दिया। अब उधर से सैनिक दौड़ते हुए आए, और दौड़ते हुए सैनिकों ने आकर के देखा कि ऋषि की कुटिया में धन रखा हुआ है। ऋषि को पकड़ करके ले गए। अब पकड़ करके ले गए, राजा के सामने उनको पेश किया गया। कहने लगे तुम्हारी कुटिया से धन मिला कि? हाँ मिला है। अब राजा ने वो आगे पूछा था, अच्छा कुछ नहीं। कहने लगे अच्छा, ऋषि होकर के चोरी करते, तुम्हारे लिए तो दंड। अब क्या किया? कहने लगे इनको सूली के ऊपर चढ़ा दो। और सूली कैसी? कहते हैं एक जैसे भाला होता है, नुकीला जो भाला, एक जगह पर उसे गाड़ दिया, कहना इसके ऊपर इसे बैठा तो चिरता चला जाएगा। अब मांडव्य ऋषि ने वो तो कुछ कहा नहीं, अब सूली पर चढ़ाने लगे। वहीं पर अपनी योग साधना के बल पर वो सूली उनके शरीर में प्रवेश करेंगे। अब जब ऐसा हुआ तो राजा कहने लगे अरे ये तो हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हम तो सचमुच में किसी ऋषि को ले आए। चरणों में पड़ गए, कहने महाराज हमारे धृष्टता को क्षमा करें, सब कुछ अनजाने में हुआ है, और आपने कुछ सफाई नहीं दी, इसलिए हम कुछ, क्योंकि आप मौन हो गए, आपने कुछ नहीं कहा, माफी मांगी। लेकिन उस मांडव्य ऋषि ने उनको तो माफ कर दिया, लेकिन वहां जाके धर्मराज के पास, और धर्मराज को जाकर के कहा तुम मुझे ये बताओ कि मुझे कौन से पाप का दंड मिला है। मैंने कोई पाप अपनी जानकारी में नहीं किया जिसके कारण से मुझे जन्म जन्मांतर में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण से मुझे सूली पर चढ़ने जैसा कष्ट तुमने दिया। तो बताया कि एक बार एक टिड्डे की आंख में या शरीर में
तुमने कांटा चुभाया था। कब चुभाया था? कहने लगे बचपन में। कहने लगे 12 साल से कम के बच्चे का अपराध माफ होता है। उसकी बुद्धि नहीं होती, कहीं 8 साल का बच्चा कहाँ है, कहीं 12 साल का है। तो इसलिए वो अपराध मेरा अपराध नहीं माना जा सकता, वो अनभिज्ञता का है, बालकपन का है। तुमने अधर्म किया है, धर्म के पद पर बैठकर, इस गद्दी पर बैठ करके तुमने अधर्म किया है, तुमने सही न्याय नहीं किया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें साथ देता हूं कि जाओ और उस मृत्यु लोक में जाकर के तुम्हें धर्म और अधर्म की व्याख्या ही करते रहनी पड़ेगी और उसी में सारी जिंदगी यूं ही खपाते रहना, लेकिन धर्म और अधर्म की युक्ति को तुम सुलझा नहीं पाओगे। और यही धर्मराज जी विदुर बन करके फिर यहाँ पर आए। तो मेरे मित्रों, ये गति, कर्म गति बहुत गहन होती है। कर्म गति तारे न करी, कर्म गति तारे न करी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोत के लगन धरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन बिच विपत पड़ी। कर्म गति तारे ना टरी। कहाँ वो संत कहाँ वो पारधी, कहाँ वो मिरग चरी। कहाँ वो संत कहाँ वो पारधी, कहाँ वो मिरग चरी। सीता को हर ले गयो रावण, सुरण लंक जली। कर्म गति तारे न टरी, कर्म गति तारे न टरी। दुर्योधन का मान घटायो, बलि पाताल धरी। दुर्योधन का मान घटायो, बलि पाताल धरी। कोटि गाय पुण्य कृत मृग, गिरगिट जोन पड़ी। कोटि गाय जिसने दान किया, कोटि गाय पुण्य कृत मृग, गिरगिट जोन पड़ी। कर्म गति तारे न टरी। जिन पांडव के आप सारथी, तिन पह विपत पड़ी। कहत कबीर सुनो भई साधो, होनी हो के रही। कर्म गति तारे न टरी, कर्म गति तारे ना टरी। भाई कर्मों की गति बड़ी गहन है, लेकिन ये जो भी कुछ है वो सब परमात्मा में आरोपित है। इस आरोप के हटते ही फिर बताओ कहाँ रह जाएगा असत। जब चोरी का आरोप हट गया तो फिर चोर तो नहीं रहा ना। तो ऐसे ही जब असत का आरोप हट गया तो फिर असत कहाँ रहा, सत्य ही रह गया। तो आप सबकी वास्तविकता एक सत्य स्वरूप परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न किसी की कोई वास्तविकता नहीं है। अपनी इस वास्तविकता को समझिए भाई और आनंद मनाइए। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर करीब को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और भाई हमारे शिव कुमार मित्तल जी, इनके छोटे भाई ने श्रावण के व्रत किए और उसी उपलक्ष्य में आज भंडारा किया। उसी का प्रसाद आज आप सबके लिए भेजा गया है, उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण के लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।